तो देखिए व्यूवर्स, मेरे पास बचे हुए टुकड़े हैं। इनसे 6 महीने की बच्ची का टॉप बनाऊंगी। पहले हम इन टुकड़ों को आपस में स्टिच कर लेते हैं, इसके बाद कटिंग कर लेते हैं। तो आइए पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। व्यूवर्स, पहले हम टुकड़ों को जोड़ लेते हैं। बस देखिए व्यूवर्स, हमारे टुकड़े अटैच हो चुके हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 14.5 इंचेस है और इसकी चौड़ाई भी 14.5 इंचेस है। अब इसको मैं 2 फोल्ड कर लूँगी। ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया इसका। अब हम इसके ऊपर ड्राफ्टिंग कर लेंगे, फिर कटिंग कर लेते हैं। तो तीरा इसका हम 4.5 ले लेते हैं इंचेस। आर्म होल भी 4.5 इंचेस ले लेते हैं और इसका चेस्ट जो है 5.5 इंच ले लेते हैं। अब हम इन निशानों को स्केल की मदद से मिला लेते हैं ताकि बिगिनर्स के लिए आसानी हो। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई है और यहाँ से नीचे को हम सीधी लाइन ड्रा कर लेते हैं। नीचे से 1 इंच का निशान लगा लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए जी, अब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई हमने 2 इंचेस रखा और इसकी लंबाई 2.5 इंचेस रख लेते हैं और नीचे से भी 2 पे निशान लगाकर हम बॉक्स बना लेते हैं ताकि बिगिनर्स के लिए आसानी हो। देखिए जी, अगले गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम पिछले गले की कटिंग कर लेते हैं। तो पिछले गले की चौड़ाई अब हम ले लेते हैं 2 इंचेस, 2 इंच और इसकी लंबाई 1.5 इंच लेते हैं। एक तीरे की कटिंग के लिए यहाँ पर आधी इंच हम रख लेते हैं थोड़ा सा, फिर कट कर लेते हैं। जी, अब मेरे पास लेस है। इसको जहाँ पर मैंने जोड़ लगाई है यहाँ मैं इसको अटैच कर लूँगी। अब ये जो मेरे पास टुकड़ा है इसका मैं फ्रिल लगा लेती हूँ नीचे से। और ये मेरे पास ओरेप पट्टियाँ हैं, ये आर्म होल में लगेगा और एक पट्टी नेक पे लगेगा। तो आइए अब हम स्टिच करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम पिछले नेक स्टार्ट कर लेते हैं स्टिच करना। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच के लंबाई पे कट लगाई है और इसके लिए मैंने पट्टी तैयार की है। पट्टी की लंबाई तकरीबन 4 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो 2.5 इंच पे मैंने कट लगाया है। इसको भी अब पार्ट को हम सीधा रख लेते हैं और इसके ऊपर पट्टी रख लेते हैं और स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए जी, हमारी पट्टी लग चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा लेते हैं, फिर इसको टर्न कर लेते हैं। तो देखिए जी, बैक नेक
हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट पे यहाँ पर लेस अटैच कर लेते हैं। देखिए जी, हमारी लेस सब अटैच हो चुकी है। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर लेते हैं। मैं इसकी डबल सिलाई लगा लूँगी क्योंकि बाद में खुले ना। अब हम नेक पे और एक पट्टी लगा लेते हैं। और एक पट्टी हमारी लग चुकी है। अब छोटे छोटे कट लगा लेते हैं और टर्न कर लेते हैं। फोल्ड करके आप सिलाई लगा लेते हैं राउंड पे। हमारा गला बन के तैयार हो गया है और एक पट्टी लगा चुके हैं। अब हम आर्म होल पे और एक पट्टी लगा लेते हैं। अब मैं अंदर से कटिंग कर लेती हूँ और फोल्ड कर लेती हूँ सीधा करके। और एक पट्टी को आर्म होल है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे शोल्डर्स की जो और ये पट्टियाँ थी वो हमारी लग चुकी है दोनों, और गला भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसका नीचे से फ्रिल लगा लेते हैं। फ्रिल लगाने के लिए मैंने ये जो दो टुकड़े ली हैं, एक आगे को और एक पीछे को। अब हम पहले इसको मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, फिर चुनट लगा लेंगे। इसके बाद हम शर्ट के साथ अटैच कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारे फ्रिल तैयार हो गया है, चुनट भी लग चुके हैं, नीचे से फोल्डिंग करके सिलाई भी हो चुकी है। अब हम टॉप के साथ अटैच कर लेते हैं। पहले शर्ट को सीधी रख लेते हैं और इसके ऊपर फ्रिल को उल्टा रख लेते हैं। उल्टा रख के फिर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारे फ्रिल लग चुके हैं, लेस भी लग चुकी है, पिछले और अगले फ्रिल भी लग चुकी है। अब हम साइड्स की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा टॉप बन के तैयार हो गया है 6 महीने की बेबी का। तो यहाँ पर मैंने एक सादा सा फूल लगाया है और लेसेस लगे हैं नीचे और साइड्स पे। तो फिनिशिंग के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।